गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 4 मजदूर की आत्मकथा और हिंदी व्याकरण का शब्द विचार दोनों के असाइनमेंट सॉल्यूशन शीट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मजदूरी करना किसका धर्म है? मजदूरी करना मजदूर का धर्म है। ठोस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ठोस शब्द का विलोम शब्द होता है तरल। दुनिया का पेट किसने भरा? दुनिया का पेट मजदूर ने भरा। मौसम का असर किस पर नहीं पड़ता है? मौसम का असर कभी भी मजदूर पर नहीं पड़ता है। व्यापक शब्द का अर्थ क्या है? व्यापक का अर्थ होता है विस्तृत, यानी कि फैला हुआ। समाज के निर्माण में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? समाज के निर्माण में मजदूर का महत्वपूर्ण स्थान है। किसके कंधे पर भूमंडल का भार है? मजदूर के कंधे पर भूमंडल का भार है। मजदूर किस प्रकार बड़ा हुआ है? मजदूर मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ है। पेट भर अनाज किसे नहीं मिलता? पेट भर अनाज गरीब मजदूर को नहीं मिलता। घृणा शब्द का विलोम क्या है? घृणा शब्द का विलोम है प्रेम। अब हम हिंदी व्याकरण का शब्द विचार का यहाँ पर असाइनमेंट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, जिसको कि हम मूल शब्द भी कहते हैं, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन इस प्रकार है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। उद्गम स्थल क्या कहलाता है? उद्गम स्थल उत्पत्ति स्थान कहलाता है, यानी कि जहाँ किसी का जन्म हुआ हो। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक, काल से प्रभावित होते हैं और इनके अनुसार जिनके रूप में परिवर्तन आता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए: जल, पानी, नीर, आसमान, गगन, आकाश, दूध, दुग्ध, क्षीर, पुत्र, बेटा, सुत। संकर शब्द किसे कहते हैं? 2 अलग अलग भाषाओं में प्रयोग किए जाने वाले वो शब्द को जोड़कर जब एक शब्द बना दिया जाता है तथा उनका प्रयोग हो तो ऐसे शब्द ही संकर शब्द कहलाते हैं। शब्दों के भेद कितने आधार पर किए गए हैं? शब्दों के भेद 5 आधार पर किए गए हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, विशिष्टता के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। अब निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए: अवनति, उन्नति, अमृत, विष, अनाथ, सनाथ, अल्पज्ञ, बहुयज्ञ। निम्नलिखित शब्दों के लिए वाक्यांश लिखिए: अमराई, जाओ, आम का बाग, उसे क्या कहते हैं? अमराई। अज्ञे, जिसे जीता ना जा सके। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए: हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, जिसमें शक्ति ना हो, शक्ति विहीन। धन्यवाद।